नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की संस्कृत क्लास में। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि असली हीरो कौन होता है? जो सिर्फ फिल्मों में दिखे वो, या फिर दूसरों का दुख देखकर अपना खाना भी किसी भूखे को दे दे। आज हम संस्कृत की नई बुक दीपकम का 4th लेसन पढ़ने वाले हैं। प्रणम्य देशभक्तो अयम गोप बंधु महामना, यानी प्रणाम करने योग्य महान आत्मा वाले देशभक्त गोप बंधु। ये कहानी एक ऐसे ही सच्चे हीरो की है। तो चलिए आप बस स्क्रीन पर लाइन देखते जाइए और मेरे साथ साथ समझते चलिए। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है स्कूल के हॉल से। एकदा जल प्लाव पीड़ितानाम सहायार्थम, मतलब एक बार बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए शिक्षका छात्रा च, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स सभागारे चर्चा कुर्वन्ति, हॉल में चर्चा कर रहे हैं। सब इकट्ठा हुए हैं। तभी टीचर आते और कहते हैं, नमस्ते छात्रा, नमस्ते बच्चों। हिस्तानीम वार्ताम, मतलब कल की खबर श्रुतवंता किम, क्या आप सबने सुनी? तभी हिमानी नाम की स्टूडेंट खड़ी होकर कहती है, नमो नमः आचार्य, प्रणाम सर। ओडिशा राज्य से केंद्रपाड़ा जनपदे, मतलब ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में महानद्याम भयंकर जलप्लाव संभूता, मतलब महानदी में भयानक बाढ़ आ गई है। जलप्लावेन तत्र, मतलब और उस बाढ़ से वहाँ महती हानि संजाता, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टीचर हिमानी की बात का जवाब देते हैं, आम हिमानी, हाँ हिमानी, त्वम सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जलप्लावेन वासगृहाणि नष्टानि, मतलब बाढ़ से लोगों के रहने के घर तबाह हो गए हैं। केचित अस्वस्था, मतलब कुछ बीमार लोग चिकित्सालय मृत्युना से युध्यन्ते, मतलब अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्य च अनाहारेन, मतलब और बाकी लोग बिना खाने के भूखमरी से कष्टम सहन्ते, मतलब तकलीफ झेल रहे हैं। बहवा गृह पालिता पशुओं अपि, मतलब बहुत से पालतू जानवर भी नदी स्रोत सा प्रवाहिता मृताश्च, नदी के तेज बहाव में बह गए और मारे गए। यह सुनकर अशोक नाम का स्टूडेंट पूछता है, महोदय ते संप्रति, मतलब सर वो लोग इस समय अति दुखिता भव्यो खलु, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए होंगे ना। अब टीचर कहते हैं, सत्यम अशोक, बिल्कुल सही कहा अशोक, ते सर्वे अति दुखिन जीवंती, वो सब बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशानाम दुखितानाम, मतलब हम सबको ऐसे दुखी लोगों की सहायता करना, मदद करनी चाहिए। यथा उत्कलमणि गोप बंधु, जैसे उत्कलमणि गोप बंधु जी ने जल प्लाव पीड़ितानाम, मतलब बाढ़ पीड़ितों की अकुंठम सेवा कृत्वा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करके, अद्यापि जनमानसेषु, मतलब आज भी लोगों के दिलों में मन में समादृतो अस्ति, मतलब आदरणीय बने हुए हैं। अब बच्चे पूछते हैं, महोदया ईशा गोप बंधु का, सर ये गोप बंधु जी कौन है? टीचर एक फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं, भवन्तः सर्वे, आप सब एतत् चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को देखिए। एषा अस्ति दीन बंधु गोप बंधु, ये गरीबों के बंधु गोप बंधु जी। संप्रति वयम, आज हम सब तस्य विषय जानीमा, उनके बारे में जानेंगे। अब सुने गोप बंधु जी का एक बहुत ही सुंदर किस्सा। एकदा आचार्य हरिहर दासा, एक बार आचार्य हरिहर दास जी ने सत्यवादी वन विद्यालय से, मतलब सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान अध्यापकान, मतलब सभी शिक्षकों को भोजनाय आमंत्रितवान, खाने पर बुलाया। आमंत्रिता सर्वे अतिथ्य, बुलाए गए सभी मेहमान हष्टपादम प्रक्षालयित्वा, मतलब हाथ पैर धोकर आसनेषु उपविष्टवन्तः, अपने अपने आसन पर बैठ गए। बहूनि सुस्वादुनि व्यंजनानि, मतलब बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन कदली पत्रेषु परिवेशितानि, मतलब केले के पत्तों पर परोसे गए। अब खाना देखकर गोप बंधु जी हंसते हुए बोले, अरे भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्या
माँ शरीरे दयाम कुरु। चलिए बच्चों, इस श्लोक का अर्थ अन्वय से समझते हैं। भोजनस्य अति दौर्लभ्यम, मतलब खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। जीवनाय सुखप्रदम भोजनम कुर्या, इसलिए जीवन को सुख देने वाला बढ़िया भोजन पेट भर के खा लेना चाहिए। तदर्थम शरीरे दया मा कुरु, मतलब और इसके लिए शरीर पर दया मत करो, मतलब खूब खाओ। गोबंधु जी ने खाने की मेज पर माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मजाक के श्लोक बोला था। एतत् श्रुत्वा सर्वे, यह मजाक सुनकर सब उच्चे हसितवंता जोर जोर से हंस पड़े। तदानी में बही, तभी अचानक बाहर से कश्चन करुण ध्वनि, एक बहुत ही दुख भरी आवाज, गोपबंधु कर्णयो अगुंजत, गोपबंधु जी के कान में गूंजी। बच्चों, वो आवाज कौन सी थी? माता माता बुभुक्षितो अस्मि, माँ मैं बहुत भूखा हूँ। कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया थोड़ा सा खाना दे दो। दिन त्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भोजनम देहि माता, भोजनम देहि, माँ मुझे खाना दे दो। इति क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा एव, रोने की ऐसी आवाज़ सुनते ही दया विगलित हृदय गोपबंधु, गोपबंधु जी का दिल पिघल गया। अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, उनकी आंखों में आंसू आ गए। किमपि अविचिन्त्य, बिना कुछ सोचे समझे, झटिति स्वस्मयी परिवेशितम भोजनम, तुरंत अपने लिए परोसा गया खाना, हंसते गृहीत्वा बहि आगतवान, अपने हाथों में उठाया और बाहर आ गए। भिक्षुं च तद्भोजितवान, और उस गरीब भिखारी को अपना पूरा खाना खिला दिया। अब जानते कि वे असल में कौन थे। असो महान समाज सेवका आसित, वह महान समाज सेवक थे। असो सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापका, सत्यवादी वन विद्यालय के शिक्षक थे। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमा, प्रसिद्ध पंचमित्रों में से एक थे। स्वतंत्रता संग्रामी च आसित, और वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ओडिशा राज्य से पुरी जनपद से, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में साक्षी गोपाल समीपे सुआंडो ग्राम में, मतलब साक्षी गोपाल के पास सुआंडो गांव में जन्म लब्धवान, उनका जन्म हुआ था। अध्ययन कालदेव स, पढ़ाई के समय से ही वे दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवा अकरोत्, गरीबों और बीमारों की सेवा करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय सह, मतलब स्कूल में वे छात्र निःशुल्कम अपाठयत, बच्चों को बिना फीस के, मतलब फ्री में पढ़ाते थे। निरक्षरता दूरी करना है, अनपढ़ता दूर करने के लिए सततम यतते स्म, वे लगातार कोशिश करते रहते थे। कार्पास वस्त्र निर्माणाय, मतलब सूती कपड़े बनाने के लिए स्वयं एव सूत्र प्रस्तुतिम अकरोत्, वे खुद ही चरखे से धागा बनाते थे। जन्मभूमि दुर्दशाम अवलोक्य, अपनी जन्मभूमि की बुरी हालत देखकर सर्वदा चिंता कुलो भवति स्म, वे हमेशा चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणा, मतलब महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की आज़ादी के आंदोलन में गोपबंधु भागम गृहीतवान, गोपबंधु जी ने भाग लिया। वर्ष द्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान, और 2 साल तक जेल में भी रहे। कारागारे निवसन स, जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्मया, नचिकेता उपाख्यान इत्यादिनीम बहु प्रेरणादायिनीम पुस्तकानि, जैसी कई प्रेरणादायक किताबें ओडिशा भाषाया विरचितवान, मतलब उड़िया भाषा में लिखी। सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगम कृतवान, वे हमेशा अपने देश के बने कपड़ों और सामानों का ही इस्तेमाल करते थे। मरणासनम स्वपुत्रम अपि विहाय, मतलब जब उनका खुद का बेटा अंतिम सांसें ले रहा था तो उस बेटे को छोड़कर जल प्लाव पीड़ितान, मतलब बाढ़ में फंसे हुए भारत मातु सहस्रशः पुत्रान उदरतुम, मतलब भारत माता के हजारों दूसरे बच्चों की जान बचाने के लिए गृहात बहिर्निर्गता, अपने घर से बाहर निकल पड़े। समाजम असेवच्च, और समाज की सेवा की। देश सेवा तात्पर्य से गोपबंधु वेर से, ऐसे देश सेवक गोपबंधु जी की प्रसिद्धम प्रेरणादायकम वचनम, मतलब प्रसिद्ध प्रेरणादायक लाइनें अधुनामपि जन्मासेषु, आज भी लोगों के दिलों में राष्ट्रभक्ति जागृति, मतलब राष्ट्रभक्ति जगा देती है। स्वदेश भूमौ मम लेताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तु नु, स्वराज्य मार्गे यति
गर्तमालिका मम अस्ति माम सही परिपूरितास्तु सा। चलिए अन्वय से समझते हैं। मम तनु स्वदेश भूमौ लिएताम, मतलब मेरा ये शरीर मेरे देश की मिट्टी में मिल जाए। स्वदेश लोका तद अनुप्रयांतु नु, और मेरे देशवासी उसी रास्ते पे आगे बढ़े। यदि स्वराज्य मार्गे गर्तमालिका स्यात्, मतलब यदि देश की आज़ादी या फिर विकास के रास्ते में गड्ढों की कतार यानी कि रुकावटें यदि आ जाए, सा मम अस्ति मासे परिपूरिता अस्तु, तो वह गड्ढे मेरी हड्डियों मेरे मांस से भर जाए, लेकिन देश आगे बढ़ता रहे। आगे देखिए, असौ सत्यवादी वन विद्यालय से, मतलब उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय के दरिद्र नारायण सेवा संघ से, मतलब दरिद्र नारायण सेवा संघ सत्यवादी मुद्रणालय से, सत्यवादी प्रिंटिंग प्रेस, समाज इति दैनिक वार्ता पत्र से च, मतलब समाज नाम के दैनिक अखबार की प्रतिष्ठा आसित, मतलब स्थापना की थी। समाज इति दिन पत्रिका, मतलब समाज नाम का अखबार शत अधिक वर्षभ्य, मतलब 100 से भी ज़्यादा सालों से अधुनापि प्रतिदिनम प्रकाशते, मतलब आज भी रोज छपता है। समाज सेवाई देश सेवाई च, समाज और देश के लिए तस्य असीमम त्यागम अनुभवन, मतलब उनके महान त्याग को देखते हुए वैज्ञानिका आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, मतलब महान वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानित वान, मतलब गोपबंधु जी को उत्कलमणि मतलब उड़ीसा का मणि रत्न उसकी उपाधि से सम्मानित किया था। उत्कलमणि इति आख्या प्रसिद्धो लोक सेवका प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर महामना। उत्कलमणि इति आख्या मतलब उत्कलमणि नाम से जाने जाने वाले, अयम प्रसिद्ध लोक सेवका मतलब प्रसिद्ध जनसेवक, महामना देशभक्ता गोपबंधु प्रणम्य अस्ति, मतलब उदार हृदय वाले देशभक्त गोपबंधु जी हम सभी के द्वारा नमन करने योग्य हैं। मतलब है कि हम सब ऐसे महान देशभक्त को दिल से नमन करते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको उत्कलमणि गोपबंधु जी का यह चैप्टर? मुझे उम्मीद है कि आपको संस्कृत का एक एक शब्द और उनका त्याग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको पढ़ाने का ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।